नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज से बिहार शिक्षक भर्ती की जो कि प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक के जो इतिहास का सेक्शन है उसको हम लोग आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग आज पहला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती है ये बीपीएससी के थ्रू हो रही है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, मानसिक परीक्षण, गणित और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान, विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इतिहास का सेक्शन है उसमें आपको विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करने के लिए कहा है और आपसे वहां प्रश्न बनाने के लिए आपको आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे, पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसको कारण के साथ सीखेंगे कि ये चीजें अगर हुई तो क्यों हुई। अगर आपको ये चीजें पता हो जाएंगी कि आंदोलन क्यों हुआ, आंदोलन के पीछे क्या कारण था और एक के बाद एक घटना क्यों हुई, तो आप सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं। सिलेबस के विषय हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो इतिहास का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, आप कॉपी लेके बैठे रहिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आपको नोटबुक लास्ट में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि यार हम कब से पढ़ें, आंदोलन तो बहुत पहले से हो रहा था। हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार तो 1757 से चालू हो गई थी, तो हम कब से पढ़ें। लेकिन इसमें नाम ध्यान समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है। भारत में जो ये आंदोलन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1885 से लेकर के 1947 के बीच रहा था। ठीक है, 1947 के बीच रहा था। क्यों? 1885 से पहले कोई भी पार्टी, कोई भी उपद्रव, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं था जो देशव्यापी हो या उस पे देश का मुहर लगा हो या उस पे देश के सभी नेता पार्टिसिपेट किए हों। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसके पहले जो भी क्रांति हुई वो फुटकर हुई। जैसे कि दो चार लोग यहाँ उड़ रहे थे, दो चार लोग वहां उड़ रहे थे, हर जगह पे अलग अलग हुआ और हर जगह लोग अलग अलग मार खा के बैठ गए। ठीक है, तो फिर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों अस्तित्व में आया, उसका कारण हम पहले समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि 1857 की जब भीषण क्रांति हुई, 1857 की भीषण क्रांति हुई, तो इस क्रांति में भारतीयों ने अंग्रेजों की जो शासन थी उसकी नींव को हिला के रख दिया। आप समझ लीजिए, जब ये क्रांति हुई, और जबकि ये क्रांति पूरे भारत में नहीं, केवल उत्तर भारत में थी, उत्तर भारत के कुछ जगहों पर थी। इस क्रांति ने अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश शासन को ये एहसास दिला दिया कि अगर ये क्रांति व्यापक रही होती और एक साथ रही होती तो शायद 1857 में ही ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ठीक है, मतलब खत्म हो गया होता। लेकिन हुआ क्या कि यह क्रांति छोटे छोटे टुकड़े में हुई और फिर अंग्रेजों ने छोटे छोटे टुकड़े में सबको निपटा दिया। अब इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीयों को कभी भी एक होने का मौका नहीं देना है, कभी भी एक होने का मौका नहीं देना है, ये अंग्रेजों को लगता था। अब जब अंग्रेजों को ये लगने लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सबसे पहले उन्होंने आर्म्स एक्ट पारित किया। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा, आर्म्स एक्ट आपका 1878 में पारित किया इन्होंने, और इसके तहत इन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय को हथियार रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, पास में आप हथियार, बम, गोला बारूद कोई नहीं रखेगा, बगैर सरकारी परमिशन के कोई नहीं रखेगा। ठीक है, जब हाथ में गोला बारूद, भाला, तिरछी वाला नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे करोगे, हाथ से करोगे, मारेंगे धाए से गोली, मारा जाओगे। ठीक है, तो पहले तो इसने ये कर दिया। बाद में इन्होंने कहा कि
प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने पारित कर दिया। ठीक है, ये आप ध्यान समझे रहिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय संस्था, कोई भी भारतीय संस्था अंग्रेजों के खिलाफ लेख नहीं छापेगी। यानी कि अंग्रेजी शासन कहाँ क्या कर रही है, कहाँ कैसे कर रही है, कहाँ आर्थिक शोषण कर रही है, कहाँ जनता को मार पीट रही है, ऐसा आप कुछ नहीं छापेंगे। अगर आपने छापा, अगर आपने छापा तो हम आपसे अधिकार छीन लेंगे, आपकी मशीन जब्त कर लेंगे, आपका घर द्वार जब्त कर लेंगे। ये ऐसा किसने किया, अंग्रेजों ने किया। अब जब अंग्रेजों ने ऐसा किया तो भारतीयों को लगने लगा ये तो यार गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अब हम क्या करें। तो सभी भारतीय राजनेता जगह जगह पे मीटिंग करने लगे कि यार देखो ये गड़बड़ हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा, ये अंग्रेजों की चाल ऐसे रहेगी तो हम लोग कभी तो कुछ, हमें आजाद ही नहीं हो पाएगा। और इसकी भनक जानते हैं, कहीं ना कहीं विभीषण लोग तो रहते ही हैं, इसकी भनक लग गई किसको, ब्रिटिश सरकार को। जब ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लग गई कि भारतीयों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि एक नई संस्था बनाएंगे या हम एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी सरकार का डट के मुकाबला करेंगे। ठीक है, जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने कहा तो गड़बड़ हो गया, हम तो सोच रहे थे ये एक ना हो, यहां ये तो एक होने जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक, अगर आप दुश्मन को हरा नहीं सकते हैं तो उसको मिला लीजिए, उसके खाने में जहर मिला दीजिए, खुद से ससुरा मर जाएगा, है ना। तो यही अंग्रेजों ने किया। क्या किया देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, नेताओं को, भारतीय नेताओं को बुलाया, कहा भैया क्या चाहते हैं आप। उनका देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी एक पार्टी हो, है ना, हमारी एक पार्टी हो, हम अलग से रहेंगे, आप में मिल के नहीं रहेंगे, बड़े आए हैं आप। कहें अच्छा ठीक है बन जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं आप, बताइए क्या चाहिए आपको। कहेंगे देखिए हमारी एक पार्टी होनी चाहिए और उसमें ये चीजें होनी चाहिए, ये लोग होने चाहिए। कहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे, लेकिन अब जैसे हमारा राज्य है, हमारे यहाँ होगा तो चलिए हम आपको जगह दे देते हैं, आप वहां करिए। कहे हाँ ठीक है चलेगा। तो अंग्रेजों ने कहा आप पुणे में, कहा पुणे में, ठीक है, पुणे में हम आपकी पार्टी का गठन कर देंगे। लेकिन उसी समय पुणे में प्लेग रोग फैला था। ठीक है, प्लेग बहुत भयानक बीमारी थी, महामारी थी, जैसे हमारे समय में कोरोना आया था, पुणे में प्लेग रोग फैला था। इसलिए इस पार्टी के गठन को शिफ्ट कर दिया गया, कहां शिफ्ट कर दिया गया, बंबई में। ठीक है, इस पार्टी के गठन को शिफ्ट कर दिया गया बंबई में। अब बंबई में हुआ क्या कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेजों ने एक ICS, ध्यान रखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी था ये। ठीक है, क्या था, अधिकारी था, लेकिन ये अवकाश प्राप्त था। अवकाश प्राप्त मतलब होता है रिटायर अधिकारी। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS का रिटायर्ड अधिकारी था, उसका नाम था एलन, उसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम। उन्होंने कहा देखिए ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना, और ये रिटायर हो गए हैं, हमारे किसी काम के तो है नहीं, आप ही इनका प्रयोग कर लीजिए। तो लोगों को लगा हाँ यार ये अधिकारी तो है नहीं, कोई विरोध करेगा तो उसको चपलिया देंगे, है ना। कहे हाँ हाँ ठीक 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 सही सही है। तो AO ह्यूम को, या AO ह्यूम की निगरानी में इन्होंने क्या किया, तुरंत इन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी का गठन कर लीजिए गठन। इन्होंने कहा ठीक है। तो AO ह्यूम की निगरानी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर ली। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेजी अफसर जो कि रिटायर था AO ह्यूम के द्वारा
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी गई। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम कुछ दादा भाई नौरोजी को जम नहीं रहा था। कहीं ये यार ये कैसा नाम रखे हो, कुछ बदलो इसको। कहें तो आप ही बदल दीजिए, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही बदल दीजिए। उनका ठीक है, उनका भारतीय राष्ट्रीय संघ को हटा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर दिया उन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने कहा ये जो हमारी पार्टी है जो एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई है या उसके संरक्षण में बनाई गई है, इस पार्टी का हम नाम रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो लोगों ने कहा अच्छा दादाजी ये जो कांग्रेस शब्द आप लगाए हैं इसका क्या मतलब है, हम लोग जो संघ लगाए थे, हम लोग संघ लगाए थे तो आपको दिक्कत हो रही थी, आपने कांग्रेस क्यों रखा। कहें सुनो, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। क्या होता है, लोगों का समूह। और ये शब्द मैंने कहां से लाया है, अमेरिका से लाया है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, और यह अमेरिकी शब्द है। क्लियर। अच्छा चलिए, यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया। अब चलो ये भी क्लियर हो गया, तो भारतीयों को फिर लगा यार कहीं धोखा ना हो जाए, ये एओ ह्यूम तो ठीक है, रिटायर है, इसको जब चाहेंगे मार के निकाल देंगे, लेकिन लफड़ा ये हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपने मनमानी काम करने लगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा करिए, ये आपने बनाया ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती, आप राष्ट्रपति वाला काम कीजिए, प्रधानमंत्री हमारा बना, बताइए कौन होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मीन्स इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो एओ ह्यूम ने कहा भैया जिसको कहेंगे हम उसको बना देंगे। कहे ठीक है बनाइए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, या शॉर्ट फॉर्म आता है WC बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। क्लियर। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर हुआ आपको। देखिए अब क्या हुआ, अब आप समझिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके नेतृत्व में, एओ ह्यूम के नेतृत्व में होती है। उसके साथ साथ WC बनर्जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यह स्थापना बंबई में हुआ और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये हुआ। ठीक है, कहां हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इस पार्टी का गठन होता है। क्लियर हो गया, यहां तक एकदम क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस मतलब है कि भाई लोगों का समूह। अरे यहां तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं, यहां तो केवल एओ ह्यूम दिख रहा है और WC बनर्जी। ऐसा नहीं है भैया, यहां लोगों में कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के साथ साथ फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता के साथ साथ बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब के साथ साथ रमेश चंद्र थे। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लोग थे, प्लस इन सब को मिलाकर के 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि। मतलब जैसे एक जगह, जैसे गांव के मुखिया हो गए ना, तो वो गांव के प्रतिनिधि हो गए। ऐसे ही अलग अलग इलाकों से एक एक लोग चुन के आए थे। इस प्रकार टोटल कितने लोग थे, 72 लोग थे। कितने लोग थे टोटल, कितने लोग थे, 72 लोग थे। कितने लोग थे भैया, टोटल 72 लोग थे। ठीक है,
भाई लोगों का समूह है ना, तो 72 लोग थे। अच्छा, अब इस इतनी चीजें होने के बाद में पार्टी का गठन हो गया। पार्टी का जब गठन हो गया, सब कुछ ओके हो गया कि हाँ भैया एओ ह्यूम राष्ट्रपति वाला काम करेंगे, मतलब बिना मतलब का रहेंगे, केवल साइन करना रहेगा। प्रधानमंत्री वाला काम करेंगे बिमलेश चंद्र बनर्जी, जो कि इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो थे, एक कह लीजिए मेंटोर की तरह थे। बाकी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबत, रमेश चंद्र और ऐसे 72 प्रतिनिधि थे जो कि कांग्रेस का उस समय पार्टी का हिस्सा थे। ठीक है, लेकिन इस पार्टी को बनाने के लिए या इस पार्टी में कह लीजिए कि काम करने वाले एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस समय अनुपस्थित थे। ठीक है, एब्सेंट थे। तो लोगों को लगा यार कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गए, कहां गए वो, पता करो जरा। तो पता चला भैया ये कहां है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये कहां थे, ये उस समय अखिल भारतीय संघ का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इसलिए वो आ नहीं पाए। वो बताए नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हूं भाई, मैं इसी पार्टी में हूं, थोड़ा सा इसमें बिजी हूं, इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। तो लोगों ने कहा कहां आप वहां बिजी हैं, लाइए इन दोनों को मिला देते हैं ना। कहें हाँ ठीक है मिला दीजिए। तो अखिल भारतीय संघ और कांग्रेस का मिलाप 1886 में हो गया। ठीक है, 1886 में हो गया। इस प्रकार पहली बार भारत में ब्रिटिश शासन की अगेंस्ट एक ऐसी पार्टी का निर्माण होने को आ गया, या हो रहा था, या हो चुका था, जो आगे चल के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, या आप कह सकते हैं कि भारत के आंदोलन में हर जगह पे क्षण क्षण पे ये पार्टिसिपेट करेगी और हर जगह पे ये लड़ेगी। ठीक है, और लास्ट में चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, अब देखिए, अभी आप देख रहे होंगे जब ये चीजें हो गई ना, जब ये चीजें हो गई, ये चीजें होने के बाद में अब देखिए दो चीजें आ गई। पहला, अंग्रेजों को लगता था कि यार फिट है मामला, एकदम फिट है, बुढ़वा को बैठा दिए हैं, वो बताएगा सूचना कि ये लोग कर रहे हैं, है ना भाई। अगर अगर एक हेड बैठा है जो सैनिया करेगा तो पढ़ेगा ना, क्या लिख रहे हैं आप, तो जब पढ़ेगा तो बताएगा ना कि हाँ यहाँ हथियार रखा है, वहां क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है। तो अंग्रेजों को लगता था कि हमने क्या रख दिया है, हमने अपना आदमी रख दिया है विभीषण, जो हमको बताएगा। कौन है वो, एओ ह्यूम। ठीक है, अब ये बात भांप लिया किसने, भांप लिया लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने कहा ये गड़बड़ है, ये पार्टी सही नहीं है, हमको नहीं लग रही है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। लोगों ने कहा अरे क्यों नहीं करेंगे, आपको क्या दिक्कत है, बताइए, अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं। तो लाला लाजपत राय ने कहा देखो ये बताए क्या है, ये सेफ्टी वॉल है, सेफ्टी वॉल है, सेफ्टी वॉल है। सेफ्टी वॉल है, ये सेफ्टी वॉल क्या होता है, कहे सेफ्टी वॉल मतलब सुरक्षा की दीवार है। ये इंडियन कांग्रेस अंग्रेजों की सुरक्षा की दीवार है, हम जो करेंगे वो देख लेंगे और हमारे खिलाफ वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें एक नए भारत की निर्माण करनी है, हमें यंग इंडिया बनाना है। ठीक है, अर्थात लाला लाजपत राय जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, कि ज्यादा प्रेशर होने पर उसको खोल दो, ऐसे ही अंग्रेजों ने बनाया है। जब आप कोई क्रांति या कोई षड्यंत्र रचेंगे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे या आपका हवा निकाल देंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, हो सकता है वो पार्टी को ही बंद कर दें। ठीक है, ऐसा कहा लाला लाजपत राय जी ने। लेकिन उनको लोगों ने समझाया नहीं, ऐसा नहीं है, काहे परेशान हो रहे हो, पहले पार्टियां तो बनने दो, थोड़ी बहुत ताकत आने दो, तो इसको हम बूढ़ों के परिवार में भगा देंगे, है ना। तो इन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक ठीक देखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरी घटनाओं के बाद में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हो गया। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है
कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, अंग्रेजों की क्या क्या नीतियां आएंगी भारतीय आंदोलन को पीछे करने के लिए, सबको हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। जो मैंने आपको दो बातें बताई कि अंग्रेजों को लगता था कि ये बना करके हम इस पे नजर रखेंगे, बिल्कुल सही था, अंग्रेजों का उद्देश्य वही था। लेकिन भारतीयों को लगता था कि ये पार्टी जब बड़ी हो जाएगी तब इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, ये भी बिल्कुल सही था। तो एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की थी अपने फायदे के लिए, लेकिन आगे चल करके यही उनकी गलती उन्हीं पे भारी पड़ने लगी। ठीक है, तो इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। देखिए, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, बाकी नोट्स आपको दिया जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, जब कांग्रेस ये स्थापना हो गई, बन गया, तो अब इसमें देखिए दो तीन चीजें छोटी मोटी इसको आप जान लीजिए। जैसे जब तक ये राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके सदस्य बाल गंगाधर तिलक हमेशा से रहे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ये हमेशा रहे, लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, कभी भी ये अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े नेता हैं ये, बहुत बड़े नेता थे। मतलब समझ लीजिए कांग्रेस की नींव थे, एक ईंट थे, चार पिलर होता है ना, तो उसमें से एक थे ये। लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, उसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ये थे, ये जो कभी भी कांग्रेस का हिस्सा नहीं बने। मतलब इन्होंने कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं कांग्रेस सही नहीं है, ये गड़बड़ है, हम कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये अलग से, अलग रूप से भारत के आजादी के लिए या भारत के आंदोलनों में साथ देते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी सदस्यता स्वीकार नहीं की। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। देखिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इतनी जानकारी हमको रखनी है, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि आप अपने एस स्टेट के पेपर में, बिहार के एस स्टेट पेपर में ना कर पाए। अब अगली वीडियो से हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या क्या मूवमेंट रहे, कैसे कैसे करके वो आगे अपने आंदोलन को लेकर चलेगी और कैसे भारत के आजादी में या स्वतंत्रता में अपना योगदान देगी ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए, सबको हम लोग ऐसे ही लॉजिक वाइज पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास थी। अगर वीडियो को पसंद आई और आपको लगा कि हाँ फैक्चुअल चीजें हैं और आपको समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।